हेलो दोस्तों, आज मैं बताने वाली हूँ एम्बू बैग के बारे में। एम्बू का पूरा नाम है आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीदिंग यूनिट। जब कोई पेशेंट सेल्फ ब्रीदिंग लेने में असमर्थ होता है तो उस कंडीशन में एम्बू बैग की सहायता से उसे मैनुअली ब्रीदिंग दिया जाता है। एम्बू बैग का दूसरा नाम सेल्फ इन्फ्लेटिंग बैग और रिसक्सिटरी बैग होता है, यानी एम्बू बैग को दबाने से वो पुनः अपने रीसेप में आ जाता है। एम्बू बैग के प्रकार। एम्बू बैग अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे नियोनेटल, इन्फेंट, पेडियाट्रिक, एडल्ट। ये सारे एम्बू बैग साइज एंड शेप में डिफरेंस होते हैं, लेकिन इसका एप्लीकेशन एंड वर्किंग सेम होता है। एम्बू बैग के पार्ट्स के बारे में जानते हैं। पहला होता है मास्क, रिजर्व बैग एंड ऑक्सीजन ट्यूब। एम्बू बैग के सामने पार्ट को आउटलेट, मिडिल पार्ट को सिलिकॉन बैग जो कि बैग जैसा दिखता है, एंड पीछे वाले पार्ट को इनलेट कहते हैं। इनलेट का कार्य होता है एयर एंड ऑक्सीजन के मिक्सचर को सिलिकॉन बैग में डिलीवर करना। आउटलेट के सामने भाग में मास्क को अटैच किया जाता है, जहां से ऑक्सीजन डिलीवर किया जाता है। आउटलेट में दो वाल्व प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से एक वाल्व होता है वन वे यूनिट वाल्व या फिर फिश माउथ वाल्व। इसके पीछे का रीज़न ये है कि ये जो वाल्व है ये फिश के मुंह के जैसा ओपन और क्लोज होता है। पेशेंट के इन्हेलेशन में एयर और ऑक्सीजन डिलीवर होता है, और जब पेशेंट एक्सहेलेशन करता है तो एक्सहेलेशन में निकला हुआ एयर वापस सिलिकॉन बैग में डिलीवर नहीं होता, इसलिए इसे वन वे यूनिट वाल्व कहा जाता है। दूसरा वाल्व है पप-अप वाल्व या फिर प्रेशर रिलीज वाल्व। जब प्रेशर इंक्रीज हो जाता है तो ये वाल्व ऑटोमेटिक ओपन हो जाता है और प्रेशर को रिलीज कर देता है। ये वाल्व लंग को डैमेज होने से बचाता है। मिडिल पार्ट सिलिकॉन बैग होता है, जो कि स्पेशल मटेरियल सिलिकॉन से बना होता है। इसे सेल्फ इन्फ्लेटिंग बैग भी कहा जाता है, क्योंकि इस बैग को दबाने के बाद ये फिर से अपने पोजीशन पे वापस आ जाता है। जब सिलिकॉन बैग को दबाया जाता है तो आउटलेट वाले पार्ट से ऑक्सीजन और एयर का मिक्सचर पेशेंट को डिलीवर होता है। इस समय पे इनलेट वाल्व जो कि पीछे प्रेजेंट होता है, ये वाल्व क्लोज होता है ताकि 100% ऑफ ऑक्सीजन पेशेंट को डिलीवर हो सके। और जब बैग अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आता है तो इस समय आउटलेट वाल्व क्लोज होता है और इनलेट वाल्व ओपन होता है, ताकि एयर और ऑक्सीजन का मिक्सचर फिर से रिफिल हो सके। इस कारण से इस बैग को सेल्फ रिफिलिंग बैग भी कहा जाता है। इस तरह से ये साइकिल चलता रहता है और हम एम्बू बैग की सहायता से पेशेंट को अच्छे तरीके से वेंटिलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों आगे देखते हैं इनलेट के बारे में। यहाँ पे दो पार्ट्स होते हैं, जो कि एक होता है एयर इनलेट और दूसरा होता है ऑक्सीजन इनलेट। ऑक्सीजन इनलेट में ऑक्सीजन ट्यूब की सहायता से इसे कनेक्ट किया जाता है ह्यूमिडिफायर से या फिर ऑक्सीजन सिलेंडर से, ताकि पेशेंट को पूरी मात्रा में ऑक्सीजन डिलीवर हो सके। दूसरा होता है एयर इनलेट। इस एयर इनलेट में रिजर्व बैग को भी फिट किया जाता है। दोस्तों आगे देखते हैं एम्बू बैग की सहायता से कितने परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन को पेशेंट को दिया जाता है। ये क्वेश्चन मोस्टली प्रैक्टिकल एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। अगर हम एम्बू बैग में कोई भी ऑक्सीजन सप्लाई को कनेक्ट नहीं करते हैं तो ओनली 21% ऑफ ऑक्सीजन पेशेंट को डिलीवर होता है। ये इसलिए होता है क्योंकि 21% ऑफ ऑक्सीजन पूरे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होता है। अगर एम्बू बैग में ऑक्सीजन इनलेट से ऑक्सीजन को कनेक्ट कर दिया जाता है और एयर इनलेट को खुला ही रहने दिया जाता है तो 40% ऑफ ऑक्सीजन प्लस एयर पेशेंट को सप्लाई होता है। और अगर एम्बू बैग में ऑक्सीजन ट्यूब और साथ ही रिजर्व बैग को कनेक्ट कर दिया जाता है तो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन ही पेशेंट को डिलीवर होता है, जो कि 100% होता है।